गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इंतजार अब खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। तो पहले फर्स्ट से थर्ड राउंड तक का आप शेड्यूल जारी हुआ है और ये जो फर्स्ट से थर्ड राउंड है यानी पहला दूसरा तीसरा राउंड है, ये पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा जिन्होंने दी थी और उसमें पास हुए थे उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए है। और सभी यूपी स्टेट से जो बिलोंग करते थे, जो किसी अन्य स्टेट से थे भरे थे, वो अभी फर्स्ट से थर्ड राउंड में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। तो आइए एक्टिविटीज हम देख लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या क्या होना है। सबसे पहले बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, एक बार आपको फीस पेमेंट करनी है काउंसलिंग के लिए और उसमें ये जो प्रक्रिया होनी है 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच आपको करनी है, यानी 7, 8, 9 3 दिन का समय है, उसमें ये काम करना है। इसके साथ साथ में यही काम आपको चॉइस फिलिंग करने का भी करना है। चॉइस फिलिंग का मतलब है आपको कौन सा कॉलेज चाहिए पूरे यूपी में, कौन सी ब्रांच चाहिए। तो इसमें अनलिमिटेड चॉइस आप भर सकते हैं, जितने चाहें आप भर दीजिए, आपकी रैंक के हिसाब से आपको आवंटन हो जाएगा। और वो चॉइस भरने के बाद बच्चों उनको लॉक कर भी करना है, वो भी काम साथ में 7 से 9 के बीच में ही होना है। तो आप देखें तो 7 से 9 के बीच में क्या क्या काम होना है। आपको फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद एक बार आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है, उसके बाद चॉइस फिल करनी है, उनको चॉइसेस को लॉक कर देना है। उसके बाद जब आप इतना काम 7 से 9 के बीच में कर लेंगे तो 10 सितंबर को आपका बच्चों रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट जारी होते ही दो स्थितियां बनेंगी, या तो आपको मनपसंद का कॉलेज और ब्रांच मिल गई होगी तो आपको बच्चों फ्रीज कर देना है। यदि मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली है, आप चाहते हैं जो चॉइस हमने भरी है उसमें से कोई और अच्छी चॉइस मिल जाए, तो फ्लोट कर देना है। तो जो बच्चे फ्रीज कर देंगे, मतलब जो कॉलेज और ब्रांच उनको चाहिए वो फ्रीज करेंगे, और फ्रीज करने के बाद अपने जो जिले में जहां के वो रहने वाले हैं, हेल्प सेंटर बहुत सोच समझ कर चूज करिएगा, वहां पर आपको जाना रहेगा जो फ्रीज कैंडिडेट होंगे, और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा और फोटोकॉपी का सेट भी लेकर के जाइएगा। ये काम बच्चों आपको करना है 11 से 13 के बीच में। 10 को रिजल्ट आएगा 10 सितंबर को, 11, 12, 13 सितंबर को शाम को 5 बजे तक आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा सकते हैं जो फ्रीज कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद बच्चों आप ये देखिए, ये जो फर्स्ट राउंड की जो सिक्योरिटी फीस है, जो फ्लोट करेंगे, जो बच्चे फ्रीज कर दिया उनको तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना है, और जो फ्लोट बच्चे रहेंगे, फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे, वो बच्चों को 3,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तभी वो आगे जो है जा पाएंगे और उनको आगे के राउंड में सीट का आवंटन हो पाएगा। और जो बाकी फ्रीज बच्चे जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन चूज किया था, उनको अपने लॉगिन से जा करके फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी जो संस्था की है। तो फी डिपॉजिट करने का काम उनको करना है फ्रीज वालों को, और जो फ्लोट करेंगे ऑप्शन चूज करते हैं वो 3,000 रुपये उनको जमा करने पड़ेंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो होता है 11 से 13 सितंबर के बीच में होना है। उसके बाद बच्चों जब ये फर्स्ट राउंड ओवर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड राउंड का स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड राउंड में आप देखिए वन टाइम आपको वही प्रोसेस करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो पहले कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करना है, वो तो फ्लोट में आ जाएंगे। जो नए कैंडिडेट हैं जिनसे फर्स्ट छूट जाएगा वो फिर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बार पेमेंट करेंगे, उसके बाद चॉइस फिल करेंगे, चॉइस को लॉक करेंगे। ये काम चलना है 11 से 13 के बीच में। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आपको 14 को हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर वही है, तो फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लीजिए। फ्रीज है तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना है और 15 से 17 के बीच में ये काम कराना है। यदि फ्लोट है तो 3,000 रुपये आपको जमा कर देना है। इस तरीके से आपको ये प्रोसेस जो करनी है 15 से 17 के बीच में। इसी बीच आपका जो थर्ड राउंड का न्यू रजिस्ट्रेशन है 16 से आपका चलेगा 18 के बीच में, और इसी तरह से फिर वही प्रोसेस बार बार आपकी चलती रहेगी। थर्ड राउंड में जो फ्लोट बच्चे थे वो फाइनल में जाकर के फिर क्या होंगे, फ्रीज हो जाएंगे। उन सभी कैंडिडेट्स को फिर अपनी जो है फीस पूरी, यदि सरकारी कॉलेज मिला है तो पूरी फीस लॉगिन से उनको जमा करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों आपकी जो पूरी प्रोसेस है 20 सितंबर से 23 सितंबर तक आपको चलनी है। तो ये फीस 20 सितंबर से 23 सितंबर तक प्रत्येक छात्र को जो आवंटित हो गए हैं उन सभी को अपनी लॉगिन से जा करके फीस जमा करनी पड़ेगी। और जो आपकी क्लासेस है फर्स्ट सेमेस्टर की 2022 और 23 के सत्र के लिए वो 24 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगी, 24 सितंबर 2022 से। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़, यदि आप एडमिशन से विड्रॉल करना चाहते हैं यानी नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा 11 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 के बीच में। तो आपके ने जो फीस जमा की होगी जैसे फ्लोट की या अन्य फीस, तो वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी।
यदि आप समय पे ऑनलाइन में जो प्रोसेस है अपना विड्रॉल कर लेते हैं एडमिशन। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा नोट भी पढ़ लीजिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 2021 में जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी उनका अध्ययन करके आप उसको विकल्पों का चयन कीजिए। एक बार जो आप रजिस्ट्रेशन के समय भर देंगे तो अगले चरणों में आपको वही आवंटित होता रहेगा, आपको बीच में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सभी जनपदों में सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, वहीं जाकर के पूर्ण कर लेना है। इसके अलावा जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वही पात्र हैं, उन्हीं को लेना है। फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है। 3,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे जो फ्लोट करेंगे। जो फ्रीज करेंगे उनको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात। तो इस तरह से बच्चों पूरा का पूरा ये सारा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और सारा चीज़ मैंने जो भी था बता दिया। जब वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी सभी लेकर के जाइएगा ताकि वहाँ किसी तरीके की आपको दिक्कत ना हो। तो ये बच्चों जो भी आपके परिचय में छात्र छात्राएं हो, आस पड़ोस में, गांव में, घर में या रिश्तेदारी में, उनको जरूर बता दीजिए, क्योंकि बच्चों समय कम है। यदि समय निकल गया तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो समय से वो रजिस्ट्रेशन कराएं, समय से सारा चीज़ कराएं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों शुभकामनाओं सहित कि आप जो ब्रांच और संस्था चाहते हैं वो आपको मिले, सभी अच्छे तरीके से आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।